बोलो सतगुरु साहेब की जय। सब संत महात्माओं को मेरी बंदगी। सब संत महात्माओं को मेरी बंदगी। सब संत मेरे बड़े हैं, अपनी अपनी ठोर और शब्द विवेकी पारखी या माथा के मोहर। बोलो सतगुरु साहेब की जय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे देखिए वीडियो। थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करो। आके पहले वीडियो बना, उसके बाद सुनो। जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं बहुत आनंद वाली बातें इसमें दी गई हैं। हाँ, और उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े परिश्रम से इसको बनाया है, तो हम सब बहनों को सुनना चाहिए और इसका मनन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या दिया है इसमें कि वह गगन के भीतर चारों तरफ पर्वतों का घेरा है और बीच में अमृत का समुद्र भरा है। यह सब घट में 3 तत्व एक ही स्थान पर हैं। उसको त्रिकुटी महल कहते हैं। वहाँ सात्विक सुरता संगम यानी एक कर सकती हैं। क्या कहा है? वहाँ सात्विक सुरता संगम करती है। जिसकी सुरता सात्विक है वो संगम कर सकती है, यानी एक कर सकती है। और पारस पद को जिन्होंने पहचाना है उनका लोहा जीव लोहा रूपी जीव कंचन रूपी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। योगी पुरुषों ने उसको निर्माण पद कहा है। इसका नाम योगी पुरुषों ने निर्माण पद रखा है। और सूक्ष्म वेद उसका वर्णन करता है। और सूक्ष्म वेद उसका वर्णन करता है कि आवागमन होय नहीं जो वे पद न पहचान। आवेंगे जो संत जोहरी सतगुरु ज्ञान परवान। वे व्यक्तियों को आवागमन जन्म मरण दूर हो जाता है। उन व्यक्तियों का जो ऐसा करते हैं, अपनी सूरत को सात्विक रूप में और कंचन रूपी लोहे से और पारस कर लेते हैं, तो उनका आवागमन छूट जाता है। तो ये व्यक्तियों का आवागमन और जन्म मरण दोनों दूर हो जाते हैं और यानी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने यह पद को सतगुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ है। यह संत ही निर्माण पद मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। शेरे अमरपुर गेव बजारा सरदोही बड़ा बड़ा ता सारा। सरे भरे दोनों बीच के माही वृक्ष एक खड़ा बड़ा यहाँ। वही वृक्ष का करो बखाना अनंत लोक रचते है जाना। अनंत लोक रचाते जाना उसकी शोभा अगम अपारा। जान समझ ध्यान जो कारा वही अगम वृक्ष के माही। तारा अनंत के हैं ताही। वह शहर अगमपुर यानी अगम धाम है। वहाँ गैवियों की बाजार लगी हुई है। गैवियों का मतलब समझ में आ रहा है?
हाँ गैब भी आया, गैब से हाँ तो कौन आया गैब से? माँ गैबियों की बाजार लगी हुई है, यानी कहाँ जाने से उनका विषय गायब हो विषय जी हम जीव भंडार जीव, हम सब जीव गैब से गैब। वहाँ पर जहाँ ये बता रहे हैं अमरपुर में जीवों का भंडार है, वहाँ से जीवों को भेजा जाता है। जो गुरुमुखी हैं उनको सही ठिकाने पे रखा जाता है और रख के उनका फिर रास्ता देखा जाता है, भाई ये जीव को कहाँ जाना चाहिए। इंसान का जन्म उसी को मिलता है जो साहिब के सानिध्य में है। फिर जब जीवों को वहाँ रखा जाता है तो एक एक करके जीव भेजा जाता है, और अगर संसारी लोग मरते हैं तो भूत प्रेत बन के पेड़ों पे पड़े रहते हैं। उनको न खाना न पीना, रोना चिल्लाना रहता है उनका। तो इसलिए उनको साहिब ने ये ज्ञान सिखाया है और कहा है कि अपने अपने जीव का कल्याण कर लो। जीव को लोहे के छिवा के अपना पास कर लो, अपना रूप बदल लो, किसी भी रूप में हो, लेकिन मनुष्य ही जान सकता है ये चीज, जानवर तो नहीं जानते। और अब हम जानवर जैसे जो हम ना जानते थे, उन जानवरों में हमें क्या फर्क है साहब? आत्मा उनमें भी, आत्मा हमें भी। तो कल्याण जो हम कर सकते हैं तो हम मनुष्य रूप में ही कर सकते हैं, और किसी रूप में नहीं कर सकते। आप मनुष्य का जन्म दे के गया 184 भोग के, तो जब मनुष्य का जन्म पाते हैं और फिर उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाते तो फिर उल्टे फिर 84 में चले जाते हैं। वो एक और भी शब्द का है, मानुष तन को पाए के मत करना अहंकार, फिर 84 जाओगे। आ नहीं रहा मेरे को, मानुष जन्म को पाए के मत करना अहंकार, टाइम लगेगा। तो क्या क्या पढ़ा है मैंने? वह शहर अमरपुर यानी अगम धाम है, वहाँ गैबियों की ही बाजार लगी है। वहाँ गैबियों की बाजार लगी हुई है, बाजार में बिकते हैं। अब किसको कैसा खरीदना है, आपने क्या कर्म किया है, आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। वहाँ बाजार लगा हुआ है, वहाँ सबकी जांच होती है, कौन कितने पानी से आया और कहाँ जाएगा। उनमें एक लक्षण जरूर वहाँ में छोड़ देती है कि इसको जीव पहचान ले किस योनि से आया। ये तो सच बात। हाँ, तो विषय गायब नाश हो जाता है, जानने से उनका विषय गायब हो जाता है। जो हमें 5 विषय लिखी है ना, वहाँ जाने से और उसमें नहाने से हमारी विषय खत्म हो जाती है। जब विषय खत्म होगी तो रह क्या जाएगा? वहाँ 2 विशाल अमृत के सरोवर भरे हैं, 2, तथा दोनों सरोवरों के बीच में सुंदर वृक्ष खड़ा है। अब गाते ना भजन में याद दिला दूं, ये तो पढ़ते रहेंगे कि मेरे साहिब ने बाग लगाए। ये बाग हम जैसे तुम जैसे को लगाया है, लेकिन इस वृक्ष को हम नहीं जाने। ये वृक्ष है, क्या कहते हैं, साहिब का ही रूप है ये। हाँ, तो विषय गायब हो जाते हैं। वहाँ 2 विशाल अमृत के सरोवर है और तथा दोनों सरोवरों के बीच में एक सुंदर वृक्ष खड़ा है। वह वृक्ष से अनंत लोक रचते हैं, उसकी शोभा अगम अपार है और उसका भेद ध्यानी महात्मा अंतर में जानते हैं। महात्मा इसके ध्यान से अंतर जा करके इस वृक्ष को देख सकते हैं। ऊपर जो वस्तु का वर्णन किया गया है उसका महत्व बहुत बड़ा है। पूर्ण गुरु की दया से वह वस्तु प्राप्त होता है।
हमें पूर्ण गुरु मिला हुआ तो हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी। और इस पे हम मनन करेंगे तो गुरु से आगे भी चले पहुंच जाते हैं। जब हमें ये मिल रहा है तो यही गुरु है हमारा। तो सरदार लोग किसी को गुरु नहीं बनाते, वो ग्रंथ को गुरु है। ग्रंथ का ही मनन पाठन करते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी रहती है, लेकिन उनका धाम नहीं मिल सकता। इंसान की योनि में आ जाएंगे वो, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। मोक्ष कहते हैं अपने जो अंदर है उनको सबको क्षय करना, भगाना और उनका नाश करना। और गंदे विचारों का मतलब उसको कहते हैं क्षय। तो इसीलिए वो हरे कृष्णा वाला माला देते हैं ना कि तुम मुंह से राम राम जप और किसी जप ही नहीं। लेकिन वहाँ भी बीच में कोई ना कोई बात आ जाती है, माला देती है, फिर बोल देते हैं। तो बिल्कुल मना है उनका बोलना बीच में। माला जपो लेकिन बोलो मत। ताट टूट जाती है ना, ताट। कैसे भी हो सभी की वही बात लेकिन है। वो बहुत समझदार इंसान ही कर सकता है। तो माला हाथ में लेके ऐसे करते हैं। बाकी विचार ना आए तो मुंह में वही रटता रहेगा, वही विचार रटता। दूसरा आएगा नहीं, इसलिए। हाँ, बहुत कुछ किया है इंसान को, लेकिन इंसान नहीं सुधरा आज तक नहीं सुधरा। सतयुग में 10-5 आदमी चेते हैं, कलयुग में द्वापर में भी 2-4 आदमी चेते हैं, त्रेता में भी 10-5 आदमी चेते हैं। हाँ, कलयुग में चेत रहे। कलयुग में क्या कहा है कि हर बंदा तो सत्संग को जानने लगा है। कलयुग में है नामधारा और सुमर सुमर। नाम को समझ लो, बस उसको समझ लो। पता कोई राम जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई कुछ